गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम नंबर 8.9 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। कब? जब D और E क्या हो? मिड पॉइंट। मतलब D और E यदि मिड पॉइंट है तो DE BC के पैरेलल होगा, DE BC से आधा होगा। और इसका कन्वर्स आपको भी ध्यान रखना है थ्योरम नंबर 8.10 जो कि है कि यदि D मिड पॉइंट है और D पैरेलल BC के, ये गिवन है दो चीजें कि D मिड पॉइंट है और D पैरेलल है BC के, तो आपको प्रूव करना है देन वी हैव टू प्रूव दैट E इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है? AC का। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक थ्योरम नंबर 8.8 भी जो आपने कर रखी वो भी ध्यान रखना है, वो भी कई बार यूज होगी कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास में, क्या बोल रहा हूं मैं? क्वाड्रिलेटरल, और उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। मतलब आपको ये बोल रखा है AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। इसका मतलब ABCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो ये दो तीन थ्योरम इस चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बार बार यूज होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। देखो इसका डायग्राम सबसे पहले आप बुक खोल के बैठिए बेटा, और बुक में से आपने डायग्राम बना लेना है। ये आपको इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका नाम है ABCD। ओके, इसमें क्वेश्चन पढ़ो। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD DA। AB का मिड पॉइंट कौन है? P। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD। तो ये चारों मिड पॉइंट है। ओके, AC is a diagonal, डायगोनल दे रखा है ऐसी, तो हमको क्या शो करना है? SR is parallel to AC and SR is half of AC। ठीक है, और दूसरी चीज PQRS को एक पैरेललोग्राम भी बताना है। चलो, तो मिड पॉइंट थ्योरम सबको याद है? क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? यदि मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो तो बनने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और हाफ होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ACD। गिवन टू प्रूव आपने लिख लेना है ना, गिवन में आपको लिख देना है PQRS आर द मिड पॉइंट, और टू प्रूव में जो बुक में दे रखा है वो सारे पॉइंट्स फ्रॉम बुक से उठा लेना, तीनों पॉइंट है ना, ये आपको खुद से लिखना है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स और टू प्रूव वाले मैं प्रूफ डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। और प्रूफ में देखो बहुत सरल चीज है। हमने सबसे पहले ट्रायंगल उठाया कौन सा? ACD। इसमें S क्या है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना मिड पॉइंट। और क्या लिखेंगे हम? R is the midpoint of CD। अब मिड पॉइंट थ्योरम यही है कि यदि दो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो तो बनने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी लाइन से हाफ होगी। तो therefore SR is parallel to AC, SR is half of AC। क्या लिख दोगे इसके लिए रीजन? बाय MPT। MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। कोई कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो आप, जैसे फर्स्ट पार्ट आसान था ऐसे सेकंड पार्ट भी आसान है। आपकी इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर आपने जो प्रूव कर दी इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा ट्रायंगल पे वर्क करने जा रहा हूं। कौन से ट्रायंगल पे? ABC। तो हम यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखा जाएगा? P इज द, बोलो जल्दी से, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगला पॉइंट बोलो, Q इज द
मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। PQ इज पैरेलल टू AC और PQ इज हाफ ऑफ AC। ये इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप फिर से, बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, है ना। तो दूसरी चीज क्या प्रूव करना था आपको, किसको बताना था, SR और PQ को इक्वल बताना था। क्या बताना था, SR और PQ को इक्वल। यहां से देखो, इन दोनों को देखो, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ, समझ में आ रहा, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, SR इक्वल टू PQ। SR किसके बराबर हो जाएगा, SR किसके बराबर हो जाएगा, PQ। ओके। और दूसरी चीज एक और ये भी लिख सकते हैं, देखो SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। तो इन दोनों से क्या प्रूव करेंगे, बोलो आंसर। SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। जल्दी बोलो भाई, SR AC के भी पैरेलल है और PQ AC के भी पैरेलल, मतलब AC दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। इक्वल तो पहले बता दिया, ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। आल्सो SR पैरेलल टू PQ। अब जब दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, वो 8.8 थ्योरम से क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। हम क्या लिख सकते हैं, सिंस SR is parallel to PQ, SR equal to PQ, therefore PQRS is a parallelogram। PQRS क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखना बहुत आसान चीजें है ना। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ABCD इज द रोम्बस। ABCD इज द रोम्बस। रोम्बस का नाम दे रखा आपको ABCD, ओके। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ये PQRS ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है। Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो PQRS को आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल। गिवन में क्या लिखोगे बेटा आप, ABCD is a रोम्बस। अब इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को हमको ध्यान रखना है ना। रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 890 डिग्री। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखना है। वो सब कहीं पे भी ये सब में से कहीं भी अप्लाई हो सकती है। और आपको क्या प्रूव करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को क्या बताना है आपको, रेक्टेंगल, ओके। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम छोटा सा, कोई ज्यादा तकलीफ दे नहीं है, कि AC इज अ डायगोनल। एक क्या कर लिया, डायगोनल बना लिया, इसको ज्वाइन कर लिया AC को। अब इसका प्रूफ देखो आसान है। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल में, ABC, P is the midpoint of AB। उसके बाद अगली स्टेप बता दो फटाफट, Q is the midpoint of BC। अगले इसका मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। PQ पैरेलल टू AC, PQ is half of AC। ये क्यों हुआ, बाय MPT, माय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल उठा लिया, कौन सा, ACD, ऊपर वाला ट्रायंगल। इसमें क्या लिखा मैंने, फिर से वही चीज लिखी, S is the midpoint of AD। फिर मैंने अगली स्टेप क्या लिखी, R is the midpoint of CD। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से
SR is parallel to AC and SR is half of AC। इसका क्या रीजन लिखेंगे हम? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो PQ इधर देखो, PQ is parallel to AC, SR is parallel to AC। PQ equal to half of AC, SR equal to half of AC। तो क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो PQ पैरेलल हो जाएगा किसके? SR के। PQ पैरेलल टू SR और PQ SR के बराबर भी हो जाएगा। PQ इक्वल टू SR। और ये यदि दो प्रॉपर्टी होती है तो PQRS क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जल्दी बताओ। पैरेलल। अब बताओ किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक एंगल को 90 डिग्री, किसी भी एक एंगल को क्या बता दिया जाए? 90 डिग्री। मतलब हमारा टारगेट ये है कि इस एंगल को मैं क्या बता दूं? 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखते जाना इधर। बेटा रख दो, पेन रख दो, लिख लेना, समय दूंगा। मेरा टारगेट ये है कि इस एंगल को मैं 90 डिग्री का बताऊं, ठीक है? कुछ चीजें हो रहा है, मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, APS और CRQ। कौन से दो ट्रायंगल की बात कर ली मैंने? APS और CRQ। बताओ एंगल A एंगल C के बराबर होगा? क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। रोम्बस के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, AB किसके बराबर है? CD के। तो AB का आधा CD के आधे के बराबर, ठीक है? मतलब ये साइड AP RC के बराबर है। फिर से वही, AD किसके बराबर होगा? तो AD का आधा BC के आधे के बराबर हो जाए, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल SAP और RCQ क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ, है ना? कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया? साइड एंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से उनके सारे पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैंने एंगल 1 को इक्वल बता दिया किसके? एंगल 2 के। इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बेटा देख ले यार, एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के। अब मुझे बताओ क्या ये PB और PQ बराबर है? क्यों है बराबर? ABCD क्या है? रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड आपस में, तो AB बराबर है BC के, तो AB का आधा BC के आधे के बराबर। अब मैं ये P और Q क्या दिया अपने को? मिड पॉइंट, इसलिए हम ये ले रहे हैं, है ना? तो AB BC के बराबर है, इसलिए AB का आधा BC के आधे के बराबर होगा। तो PB इक्वल टू BQ। मैंने लिखा इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ PB इक्वल टू BQ, है ना? इतना समझ में आ गया? तो PB के अपोजिट एंगल 3 BQ के अपोजिट एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ठीक है? अब ये चीज ध्यान रखना, मैंने किसको किसके बराबर बताया? एंगल 1 को एंगल 2 के, एंगल 3 को एंगल 4 के। अभी दो एंगल और आ रहे हैं, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6। आगे दो एंगल और। अब मुझे सिंपल वर्ड में बता दो, एंगल 1, 5 और 4 का सम कितना होगा? 1, 5 और 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? और 3, 6, 2 का सम कितना होगा? 180। वो भी किस कारण से? लीनियर एंगल। तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या लिख दिया? इक्वल लिख दिया। यस या नो? यस सर। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। कट गए? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। कट गए? क्या बचा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6।
लेकिन 5 और 6 का सम कितना होगा? क्यों होगा 180? क्यों होगा? एंगल 5 और 6 का सम 180 इसलिए होगा। हाँ एडजेसेंट एंगल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने PQRS को क्या बता दिया है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिख दो आप, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन 5 6 बराबर भी है, क्या है बराबर। तो 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 कितनी बार आ गया, तो डबल ऑफ एंगल 5 किसके बराबर आ गया 180 डिग्री। मतलब एंगल 5 कितना आ जाएगा 180/2 90 डिग्री। यही तो हम चाहते थे, एंगल 5 कितने का आ गया 90 डिग्री का। तो मैंने लिख दिया एंगल 5 = 90 डिग्री। देयरफॉर PQRS क्या बन जाएगा, इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है रेक्टेंगल। हेंस प्रूव। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा और बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप सबको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।